हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं 10 कॉनिक सेक्शन। अब कॉनिक सेक्शन में पहले दो टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं, एक सर्किल क्लियर कर चुके हैं और एक आपका पैराबोला क्लियर कर चुके हैं। ये दो चैप्टर हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब तीसरा जो उसका टॉपिक है वो है आपका एलिप्स का, यानी दीर्घवृत्त। एलिप्स या दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्ताकार जो पथ होते हैं, जैसे आपका जो पृथ्वी का रूट है या पृथ्वी जो जिस ऑर्बिट पर मूव करती है अराउंड द सन, तो वो आपका एक तरीके से इलिप्टिकल पाथ होता है, यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, उस पर ये मूविंग करती है। तो इस आज के टॉपिक हम लोग यही सीखने वाले हैं आखिर ये इलिप्स होता क्या और किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। और एक्सरसाइज तो बहुत बाद में आई, उससे पहले जो भी इसमें इसके रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम सब सीखेंगे। तो देखिएगा, पहली हेडिंग हमारी एलिप्स, और एलिप्स का यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना रखा है कि कौन है ये, आपको कौन दिख रहा है, तो कौन के अंदर से ही आपका सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला सभी जनरेट होते हैं। केवल फर्क किसका पड़ता है कि हम उस कोण की कटिंग किस प्रकार से कर रहे हैं। जैसे ये कोण है तो हमने ये सीखा था पहले, जैसे ये कोण था हमारा और किसी कोण को हमने इस प्रकार से काटा, बिल्कुल इस प्रकार से, जैसे काटने वाला चाकू जो हमारा उसको सीधा इस प्रकार से हमने काटा। तो काटने के बाद जब इसके हम फेस को देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका फ्रस्टम बनेगा वो एकदम सर्कुलर होगा, तो सर्किल बनेगा। अगर हमने बिल्कुल सीधा सीधा किसी चीज को काटा है तो, और अगर थोड़ा तिरछा करके काटा है, जैसे इस प्रकार से जब हम काट रहे हैं उसको, जैसे ये आपका सर्किल है, वो कौन है, और जो कटिंग पॉइंट हमारा है वो ये इसकी एक्सिस थी, तो इसमें एंगल भी है, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल आपका बीटा है। यानी जो आपकी जो कटिंग बीपन है वो आपके कोण की एक्सिस साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो सर्किल बना, ठीक। और यहाँ पर है कि सर्किल हम ये तिरछा करके ऐसा काटेंगे, ये इस प्रकार से छील, ऐसा 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 तिरछा छील लेंगे तो हमारा बनेगा जाकर के पैराबोला। तो पैराबोला का जो एंगल था वो आपने बताया था हमने, जो अल्फा एंगल होता है वो लेस देन, तो जब इसमें जब ये पैराबोला की एक्सिस साथ तो इसकी एक्सिस साथ जब एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दोनों एंगल जब इक्वल आते हैं तो हमारा पैराबोला बन जाता है। अब हम सीख रहे हैं इलिप्स। अब इलिप्स में क्या होता है, ये आपका इलिप्स बनेगा जब इस प्रकार से हम कटिंग करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर एंगल जो बनता है इसका सेमी वर्टिकल एंगल जो कोण का है वो है एल्फा, और ये एंगल आपका है बीटा। अब ये इलिप्स कब होगा, जब इसमें एंगल में ये रिलेशन है कि एल्फा मोर देन लेस देन बीटा एंड बीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ये कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाइड हो रही है तो जो यहाँ पर आपको फ्रस्टम जो शो होगा वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में होगा, यानी इलिप्स आपको शो होगा। तो इस प्रकार से इस सेक्शन में आपने ये सीखा है कि हम किस प्रकार से इलिप्स को जनरेट कर सकते हैं, या इलिप्स का जनरेट होता कहाँ से। तो आप एक कोण लेंगे और कोण को इस प्रकार से कटिंग करेंगे, वहां पर जब शो होगा आपके कोण की जो फेस शो होगा, एक बार फिर समझ लीजिएगा। जैसे ये कोण है आपका, ये कोण की एक्सिस है। अब इस प्रकार से आप इसको कट करिएगा, ये ऐसा तिरछा, तो जो शेप यहाँ पर इस प्रकार से बनेगी जाकर के वो इलिप्टिकल शेप होगी, और ये जो एंगल अल्फा है और ये एंगल यहाँ पर बीटा, तो एक तरीके से अल्फा इज लेस देन बीटा होगा, लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं होगा, यानी लेस देन 90 डिग्री होगा, तो फिर आपका यहाँ पर इलिप्स बनेगा। तो एक टॉपिक क्लियर हो गया, इलिप्स को इस प्रकार से हम जनरेट कर सकते हैं। अब समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इलिप्स को किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, अब वो सीखेंगे। तो इस प्रकार से आपका इलिप्स का शेप होता है, इसमें दो फोकस होते हैं, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है ओ, ये F1 फोकस, ये F2 फोकस है। इलिप्स पर ये कुछ पॉइंट हमने लिए हैं P1, P2, P3। इन सभी पॉइंट्स को दोनों ही फोकस से आप इस प्रकार से ज्वाइन करा देंगे ए, और P1 को भी आप F2, P2 को भी आप F2, P3 को भी आप F3 से ज्वाइन करा देंगे इस प्रकार से। अब होता क्या है, इलिप्स में जो भी पॉइंट आपके होते हैं, ये इलिप्स पर जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट आपको गिवन है, उन सभी की डिस्टेंस, यानी दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम दूसरे पॉइंट के डिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। जैसे अगर हम P1 F1 को फाइंड करते हैं, P1 F1 यानी P1
F1 प्लस यानी इस पॉइंट की पहले फोकस से दूरी प्लस इसी पॉइंट की दूसरी फोकस से दूरी यानी P1 F2, ये डिस्टेंस हमने फाइंड की। इसी प्रकार से जो ये डिस्टेंस होगी वो दूसरे पॉइंट को भी सेम, दूसरे पॉइंट की पहले फोकस से दूरी यानी P2 F2 प्लस F1 यानी P2 F2 हो गया तो P2 F1, ये दूरी इक्वल होगी यानी ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस की इक्वल होगी। सिमिलरली आप तीसरे पॉइंट के लिए फाइंड करना चाहते हैं तो P3 F1 प्लस P3 F2, ये सभी पॉइंट जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल होगी, ये इसकी डेफिनेशन होती है। अर्थात उसको हम कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एन इलिप्स इज द सेट ऑफ द ऑल पॉइंट इन ए प्लेन, द सम ऑफ द हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट दैट इज F1 एंड F2 इन ए प्लेन इज कांस्टेंट। मींस ये पॉइंट है, ये पॉइंट P1 है, इसकी F1 से डिस्टेंस प्लस इसी पॉइंट की F2 से डिस्टेंस का सम, दूसरा पॉइंट है उसकी भी डिस्टेंस सेम फाइंड करेंगे तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, बदलेगी नहीं। ये आपको इस प्रकार से इलिप्स को डिफाइन कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम समझते हैं इसमें इलिप्स की मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस की। अब देखिएगा मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस आपकी होती है ए डैश, ये मेजर एक्सिस है, और ओ ए, अगर हम केवल ओ ए की बात करते हैं तो ये सेमी मेजर एक्सिस होती है, और ए डैश मेजर एक्सिस होती है। इन द सेम वे ओ वी या ओ वी डैश ये सेमी माइनर एक्सिस होती है, और बी बी डैश आपकी मेजर एक्सिस होती है। तो मेजर एक्सिस एक तरीके से लेंथ क्या हो जाएगी, अगर हम इस पॉइंट को A,0 कंसीडर करते हैं, अर्थात डिस्टेंस बिटवीन O एंड A विल बी स्मॉल ए, तो इसी प्रकार से इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -A,0 हो जाएंगे। इन द सेम पॉइंट अगर B के कोऑर्डिनेट 0,B कंसीडर करते हैं तो B डैश के कोऑर्डिनेट 0,-B हो जाएगा। इसका मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी A है, तो इधर की भी डिस्टेंस आपकी A रहेगी। अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो जो मेजर एक्सिस की लेंथ होगी आपकी दैट इज A डैश B, ये हो जाएगी आपकी 2 यूनिट्स। इसी प्रकार से माइनर एक्सिस की जो डिस्टेंस होगी वो BB डैश इज इक्वल टू आपका हो जाएगा। तो दोनों चीजें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाती हैं। कौन, ये आपकी B डैश माइनर एक्सिस है और A डैश मेजर एक्सिस होती है, और जो मेजर एक्सिस की लेंथ है वो 2a की इक्वल होती है। स्टैंडर्ड है, आप 2a ही रखेंगे हमेशा, ऐसा नहीं कहीं कुछ भी बदल के लिख लें। इसी प्रकार से BB डैश आपकी 2b हो जाती है। तो यहाँ से हमने मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम समझते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A, B एंड C। अब A तो हम समझ चुके क्या है, A है आपकी इस वर्टेक्स तक की डिस्टेंस, ये A है। B आपकी सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये B है। लेकिन C क्या है, C इज द, जैसे ये फोकस है आपका, ये फोकस, ये F1 है, ये आपका F2 है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड C, यानी इसको हम C से डिनोट करते हैं। ये C है और ये C, यानी डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोकस ऑफ ए इलिप्स विल बी 2C होता है। ठीक, अब एक रिलेशन ही बन जाता है कि A, B एंड C के बीच में रिलेशन क्या होता है, उसको आइए वेरीफाई करते हैं। नाउ लेट अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन A, B एंड C, वेयर A is the semi major axis and B is the semi minor axis and C be the distance between center एंड फोकस। सेंटर एंड फोकस की डिस्टेंस जो होती है वो आपकी C होती है, एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू फोकस 2C हो जाएगा। हमको सीखना है कि रिलेशन क्या है आपका A, B और C में। अभी एक पॉइंट हम यहाँ पर जो मेजर एक्सिस का ये वर्टेक्स है, यहाँ पर कोई पॉइंट हम P कंसीडर के ले रहे, जहाँ पर A है, यानी A पर ये पॉइंट लाई करता है, वो पॉइंट आपका A पर ही लाई, अर्थात P पॉइंट को हमने यहाँ पर कंसीडर किया जहाँ पर आपका A पॉइंट लाई करता है। तो डेफिनेशन से क्या कहती है कि इस पॉइंट की दोनों फोकस से जो डिस्टेंस रहेगी, यानी P F1P प्लस F2P, डेफिनेशन तो इसकी यही रहती है। लेट द AP इज द पॉइंट ऑन द इलिप्स, देन F1P प्लस F2P। अब F1P क्या हो सकता है, F1P से मतलब है कि F1O प्लस OP, यानी F1P को हम F1P को F1O प्लस OP लिख सकते हैं, और ये आपका F2P अपनी जगह।
अब F1O ये डिस्टेंस आपकी है A, और ये डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक की सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज सॉरी, ये डिस्टेंस आपकी C है और ये आपकी है A, और ये जो डिस्टेंस F2P है वो है आपकी A माइनस C, यानी टोटल डिस्टेंस A है, यहाँ से यहाँ तक C है, तो A में से C कम करेंगे तो A माइनस C बचेगा। आपका यहाँ से C से C कैंसिल हो जाता है, ये आ गया फाइनली आपका 2A। एक तरीके से कि इस पॉइंट की दूरी आपका, यानी कोई भी पॉइंट जब आप इलिप्स पे लेके चलेंगे तो उससे फोकस से जो उसकी दूरी निकलती जा करके है वो आपकी 2A निकलेगी जा करके। एक चीज यहाँ से क्लियर हो गई। अब देखिएगा, अगेन टेकिंग ए पॉइंट ऑन द एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। अभी हमने मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पर एक पॉइंट लिया था P, अब हम लेते हैं अगेन टेक ए पॉइंट Q, मान लीजिएगा Q एट द एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। सिमिलरली इसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है, जो भी पॉइंट होते हैं उनकी फोकस से डिस्टेंस इक्वल होती है। तो पहले हमने एक पॉइंट P लिया था, उसकी फोकस से डिस्टेंस हमने 2A फाइंड की यहाँ से, इस प्रकार से कि F1P प्लस F2P, ये सॉल्व किया हमने, 2A आ गया। अब यहाँ पर एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। जब राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो जो Q की डिस्टेंस इस फोकस है वो रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसी प्रकार से F2 से इस पॉइंट की डिस्टेंस रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो अब इसके लिए भी हम सेम करते हैं अगेन फॉर पॉइंट Q। अब Q पॉइंट के लिए हमारे पास क्या है, F1Q प्लस F2Q इज इक्वल टू रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, दैट इज फाइनली हो गया आपका 2 रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। लेकिन डेफिनेशन के अनुसार ये डिस्टेंस जो हमने 2A फाइंड की और ये डिस्टेंस जो रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर फाइंड की तो इक्वल होनी चाहिए। तो डेफिनेशन के अनुसार जब हम रख देंगे इसको, बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स दैट इज 2A इज इक्वल टू 2 रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो यहाँ से एक रिलेशन हमारा निकल के आ जाता है। अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी C स्क्वायर को जब भी आपको रिप्लेस करना हो तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आपका एक रिलेशन है A, B एंड C में। अब नेक्स्ट में हम समझते हैं इसेंट्रिसिटी, यानी इलिप्स की उत्केंद्रता क्या होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इसेंट्रिसिटी, अर्थात उत्केंद्रता ऑफ ए इलिप्स। किसी इलिप्स की उत्केंद्रता क्या होती है, उत्केंद्रता हिंदी में कहते हैं, इसेंट्रिसिटी इंग्लिश में कहते हैं। तो E इक्वल टू क्या होता है, जैसे कोई इलिप्स है, अभी ये सब चीजें हम लोग सीख चुके हैं इलिप्स में। ये इलिप्स है, इसकी मेजर माइनर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो A होती है, दैट इज A,0 A के कोऑर्डिनेट हो गए, और फोकस की डिस्टेंस सेंटर से C होती है। दोनों ही फोकस की डिस्टेंस सेंटर से आपकी C होती है। तो जो E होती है इसेंट्रिसिटी, ये होती है आपके डिस्टेंस, जो आपके फोकस की सेंटर से डिस्टेंस होती है, दैट इज C, और माइनर एक्सिस A, यानी E इज इक्वल टू होता है C अपॉन A। एक तरीके से C और A का जो रेशियो होता है वो आप E से डिनोट करेंगे। E इज इक्वल टू हो गया C अपॉन A, या C इज इक्वल टू E A भी डिनोट किया जा सकता है। तो अभी हमने तुरंत ही एक फार्मूला सॉल्व किया था जिसमें हमने किया था AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम C स्क्वायर की जगह AE को रिप्लेस कर देते तो ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर E स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ से भी आप एक रिलेशन निकाल सकते हैं, दैट इज इट कैन बी रिटन एज कि B स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू आपका यहाँ से हो जाएगा, आप यहाँ से A स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस A स्क्वायर। तो एक रिलेशन ये भी हो जाता है कि B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू 1 माइनस A स्क्वायर। लेकिन हमको इन माइंड क्या रखना है कि C E इज इक्वल टू C अपॉन A। फोकस की सेंटर से डिस्टेंस और माइनर एक्सिस का रेशियो ही हम E से डिनोट करते हैं, जिसको हम किसी इलिप्स की इसेंट्रिसिटी कहते हैं। ठीक, जब E इज इक्वल टू C अपॉन A मिल जाता तो यहाँ से C इज इक्वल टू E A हो जाता। अब एक रिलेशन हम ये शो कर चुके हैं कि E स्क्वायर, जो रिलेशन बिटवीन A B एंड C,
तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें हम ए सी स्क्वायर को ए स्क्वायर ई स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो आगे सॉल्व करते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है आपका ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक, नाउ टू सॉल्व स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। अब किसी इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता उसको सीखेंगे। इलिप्स का अगर हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करना है तो इसके लिए जो इजी मेथड है वो ये, अगर हम इलिप्स का सेंटर मान के चलते हैं तो वो ओरिजिन पे होना चाहिए। अगर इसकी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो ये ओरिजिन हो जाएगा, और फोकस उसकी एक्सिस पे होना चाहिए, चाहे वो एक्स एक्सिस पे हो या फिर आपका वाई एक्सिस पे फोकस हो, वो किसी एक्सिस पे ही होने चाहिए, और सेंटर पॉइंट आपका ओरिजिन होना चाहिए। तो किसी इलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना आपको इजी रहेगा। तो हम इसी प्रकार से, तो इस प्रकार से दो ओरिएंटेशन हो जाते हैं आपका। एक इस प्रकार से आपका फोकस एक्स एक्सिस पे है तो उसका डायग्राम इस प्रकार से बनता है, और फोकस अगर उसके वाई एक्सिस में तो उसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो हम एक इस प्रकार से ओरिएंटेशन लेके चले जिसके फोकस एक्स एक्सिस पर है, और कोई पॉइंट आपका पी ए पर है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। तो ये फोकस आपका F1 है और ये F2 है। तो यहाँ से हम इसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो एक दूसरा डायग्राम हम बनाते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, ये आपका F1 है, ये F2 है, F2 और ये आपका F1। इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे माइनस C कॉमा 0 होगा, और इसके कोऑर्डिनेट C कॉमा 0 होगा। कोई पॉइंट आपका P है जिसके कोऑर्डिनेट हमने x कॉमा y कंसीडर किए। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस तो ये 2 के इक्वल होती है, और हम भी फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दैट इज F1P, यानी अभी हम जस्ट इसको हम शो कर चुके हैं कि कोई भी पॉइंट आपका इलिप्स में है तो उसकी डिस्टेंस जो होती है दोनों फोकस से डिस्टेंस का जो सम होता है वो 2a के इक्वल होता है। दैट इज ये हम शो कर चुके हैं कि F1P प्लस F2P इज इक्वल टू 2a शो कर चुके हैं। तो F1 मीन्स डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दैट इज एक्स वाई एंड माइनस C कॉमा 0। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होती है, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 मीन्स हो जाएगा आपका x प्लस C का होल स्क्वायर, और y1 माइनस y2 मीन्स हो जाएगा आपका केवल y स्क्वायर प्लस इन द सेम वे। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा ये x माइनस C का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू ये रहेगा आपके 2 के। अब इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज, तो अगर इसी प्रकार से हम स्क्वायर करेंगे थोड़ा कठिन पड़ेगा, तो एक पॉइंट हम उधर लेकर के चलते हैं दूसरी साइड की तरफ। दैट इज इट कैन बी रिटन एज x प्लस C का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस रूट x माइनस C का होल स्क्वायर, x माइनस C का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। On squaring both sides, that is it can be written as x plus C का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस x माइनस C का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab मीन्स 2a इंटू रूट में आपका रहेगा x माइनस C का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इन सभी टर्म को हम सेट करेंगे। एक बार हमें और स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि 2 स्क्वायर रूट लगे हैं, तो 2 बार स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अभी आप देखिएगा आपका वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, इधर भी एक्स स्क्वायर रहेगा, इधर भी एक्स स्क्वायर रहेगा, वो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। जैसे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2xc इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2xc। x माइनस C का ये हमने होल स्क्वायर खोल दिया, माइनस का 2a रूट x माइनस C का होल स्क्वायर रहेगा प्लस y स्क्वायर रहेगा। अभी देखिएगा आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, C स्क्वायर से आपका C स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये आपके हो जाएंगे जाके 4xc इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 2a रूट x माइनस C का होल स्क्वायर प्लस 2xc, और ये माइनस के 2x इधर आकर के प्लस के 4xc। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर रूट हट गया, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 पहले था, ये 2 की जगह आपका यहाँ पर 4 चलेगा।
तो ये भी हो जाएगा आपका 4 और ये पॉइंट भी आपका 4 रहेगा। तो यहाँ से जब इसकी हम वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो एक तरीके से 4a से आप इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, केवल रूट वाला टर्म आप यहाँ ले लीजिएंगे, तो ये x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, हमने 4a से सभी को डिवाइड कर दिया, जो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, a से डिवाइड जब इसको करेंगे तो ये आपका रहेगा जाकर के कुल मिला करके, और ये भी सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर है, इसको हम इधर लेके आए और इसे इधर लेके गए, तो ये रहेगा आपका a1 बचेगा, माइनस यहाँ बचेगा आपका एक्स सी अपॉन, समझिए यहाँ पर ये टर्म हम यहाँ ले आए हैं, और तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये 4a माइनस 4xc हुआ, उसके बाद हमने 4a से डिवाइड किया तो ये आ गया कुल मिला करके। एक बार फिर हम जब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये जाके रूट हटेगा, इधर का हो जाएगा जाकर के स्क्वायर, तो आप इतना नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम इससे आगे का आपको बताते हैं। तो फाइनली हमारे पास इतना आ गया। अगेन ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड जब स्क्वायर करेंगे तो इधर से तो रूट हट जाएगा, और इसको भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर किया जा रहा था, हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस इनका मल्टीप्लाई करके ट्वाइस करेंगे तो आपका ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2xc, माइनस के 2x से ये 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपके पास बचेगा ये एक्स स्क्वायर का टर्म एक साथ ले लीजिएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा आपका 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये टर्म हमने ले लिया यहाँ पर, और प्लस का बचा हमारा वाई स्क्वायर, और इज इक्वल टू है हमारा ए स्क्वायर, और ये भी जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो जहां पर भी ए स्क्वायर आया है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वहां बी स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी बी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज फाइनली एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, अगेन डिवाइडिंग बी स्क्वायर बोथ साइड, तो फाइनली ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ डिवाइड करने से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करने से बी स्क्वायर डिवीजन में आ जाएगा, और इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन सॉल्व होके आ गया, जिसके फोकस एक्स एक्सिस पर थे, और अगर हम फोकस वाई एक्सिस पर कर देंगे तो उसका इक्वेशन हो जाएगा जाकर के एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बदल जाएगा, यानी ए और बी अपनी जगह चेंज कर लेंगे, तो अगर फोकस आपकी बाई एक्सिस पे है तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन को इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। लास्ट एक टॉपिक इसका और बचा हुआ एक्सरसाइज से पहले, वो है आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो केवल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का समझना हो रहा है, आफ्टर दैट हम लोग करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, अगर किसी इलिप्स की हम लेटस रेक्टम की बात करें तो इस प्रकार से आपका ये इलिप्स है, ये इसकी फोकस है, एक लाइन जो फोकस से होकर के जा रही है और फोकस पर परपेंडिकुलर है, जिसके एंड पॉइंट आपके इलिप्स पर लाई करते हैं। तो एक तरीके से आपका एल डैश ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है। तो जब इसको आप प्रूफ करोगे, अगर हम ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक सी होती है और इसकी लेंथ को हम एल कंसीडर करते हैं, तो सी कॉमा एल आपके एल के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, और जो ये F2 पॉइंट होता है इसके कोऑर्डिनेट सी कॉमा 0 होते हैं। अब एक तरीके से सी कॉमा एल ये पॉइंट इलिप्स पे लाई करता है, तो इलिप्स के इक्वेशन द्वारा आप इसको सेटिस्फाइड जब कराएंगे तो सॉल्व करेंगे जाके, तो जो इसकी लेंथ निकलेगी जाकर के कुल मिलाकर के एल डैश जो होती है आपकी 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है। इसको हम सॉल्व नहीं कराएंगे, कुछ खास नहीं है, आप एक इलिप्स का इक्वेशन लिखेंगे और इन पॉइंट से सेटिस्फाइड कराएंगे, E इज इक्वल टू सी अपॉन ए से सेटिस्फाइड कराएंगे, और C इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, और फाइनली आपको मिल जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो किसी भी जो इलिप्स की लेटस रेक्टम की लेंथ होती है वो 2b स्क्वायर अपॉन ए होती है, टोटल एल डैश है ये, अगर केवल हाफ करेंगे तो b स्क्वायर अपॉन ए रहेगा।
ठीक, तो इसमें जो भी आपके पॉइंट थे वो हमने कंप्लीटली करा दी। अब नेक्स्ट में हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।